गुरुजी, हमारे शरीर में एक रक्त ऐसी चीज़ है जो पूरे शरीर में संचार करती है। ऐसे में यदि रक्त में कोई गड़बड़ी हो जाती है या उसके संचार की गति में कोई दिक्कत हो जाती है तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जब इसी रक्त की कमी हो जाए तो पूरे शरीर की जो प्रणाली है वो स्थिर हो जाती है और धीरे धीरे शरीर में गिरावट शुरू हो जाती है। तो खून की कमी होने का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? देखिए, खून की कमी होने का सबसे बड़ा कारण है आपका लीवर का। जी। यदि आपने कोई गलत चीज़ खा ली और आपका लीवर सिकुड़ गया तो आपका खाया पीरा पचेगा नहीं, आपका खून पूरा नहीं बनेगा, तो आपको खून की कमी पड़ेगी। जी। दूसरा कारण है आपका आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग, तली हुई चीज़ों का प्रयोग। आर्टिफिशियल चीज़ें और तली हुई चीज़ें लीवर को ऐसे बैठा देती हैं जैसे पानी में पत्थर बैठता है। जी। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, तो गुर्दा जो थोड़ा बहुत खून साफ करके देगा उसको तिल्ली नहीं स्वीकार करती, तिल्ली फेंक जाती है, फिर तिल्ली पे सूजन शुरू हो जाती है। जी। और फिर एलोपैथिक में तो इसमें दूसरे आदमी का खून चुराते हैं। जी। और खून यदि माप का नहीं आया तो रोगी की तिल्ली फिर ऐसे फूलती है जैसे गुब्बारे में हवा देने से गुब्बारा फूलता है। जी। फिर उसके बाद मेडिकल साइंस तिल्ली को निकाल के फेंक देती है। जब आपकी तिल्ली निकल गई तो आपके खान पान पे आप रोक लगे, आप कोई चिकनाट नहीं खा सकते, बिल्कुल। ठंडा खाना बिल्कुल नहीं खा सकते, ठंडा पानी पिएंगे नुकसान ही नुकसान होगा। और अब आपको हर महीने 15 दिन में खून चढ़ना ही चढ़ना है। परंतु जो उपचार अभी मैं टीवी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं और जिनके साथ भी ये खून की कमी की शिकायत है उसको अपनाते हैं, तो 15 दिन के बाद उसके चेहरे पे जो झुर्रियाँ छाई थी, पीलापन छाया था, गुलाबी रंग में बदलना शुरू हो जाएगा। जी। लेकिन इससे पहले कि आप उपचार बताएं, मैं एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहूँगा कि हालांकि खून की कमी पता तब चलती है जब डॉक्टर के माध्यम से टेस्ट किए जाते हैं, कई प्रकार के टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं, तब पता चलता है कि खून की कमी है। तो बिना टेस्ट रिपोर्ट्स के जिस मरीज़ के साथ इस तरीके की दिक्कत है वो कैसे पहचाने कि खून की कमी हो रही है या क्या है होते हैं उसके लक्षण? देखिए, खून की कमी जब आती है तो नाखूनों पे ये जो लालगी है, लालगी नहीं रहती। अच्छा। ये हल्के पीले रंग के हो जाते हैं। आँखों के अंदर जो चमक वो नहीं रहती, उसमें पीलापन आ जाता है। जी। और आदमी को चलने पे सांस फूलना शुरू हो जाता है। जी। तो एक न इसकी कई पहचाने हैं, परंतु इस रोग को जड़ से मिटाने के लिए और खून को तेज़ी से बढ़ाने के लिए गाय का दूध या बकरी के दूध का दही जो आपने मिट्टी के बर्तन में जमा रखा है, सुबह सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले आप उठें, दांतन कूड़ा करें, पेट साफ हो चाहे ना हो, कोई ज़रूरत नहीं। अब उस दही को आप रिड़कें, जब उसमें झाग आ जाए, मक्खन तैयार ना हुआ तो 1 गिलास उसका ले लें। अब उसमें आपने नमक, शक्कर, गुड़, चीनी कुछ नहीं मिलाना। अब उसको आस्ता आस्ता आपने पीना है। 1 गिलास पीने में आपको कम से कम आधे घंटे का समय लगाना। उसके बाद आप किताबें पढ़ें, टीवी देखें, सैर करें, वो आपकी इच्छा है। फिर दूसरी बार आप
सूर्य उदय होने के 2 घंटे बाद फिर लें। सिर्फ 2 खुराकें लेनी अपने 24 घंटे में, ज़्यादा नहीं लेनी। तरीका वही है जो सुबह आपने लिया है। तो इसका भी दूध का जमाने के अलग अलग तरीके हैं कि जो सुबह आपने 4 बजे लेना है, ये रात 8 बजे जमा दें आप। और जो आपने सूर्य उदय होने के 2 घंटे बाद लेना है, इसको 10 साढ़े 10 बजे जमा दें। और दही में जाम बहुत कम लगाना है। गर्मी का मौसम है तो उस बर्तन को फिर पानी किसी बर्तन में रख के उसमें बर्तन रखना है और ऊपर से उसको जो ढक्कन लगाना है उसमें भी ऐसा ढक्कन लगाना कि उसमें मक्खी मच्छर अंदर न जाए। अब सुबह को आपका दही अच्छा जमा हुआ और बड़ी अच्छी खुशबू वाला होगा। अब इसको जो मैंने आपको तरीका बताया, इससे आप लेते हैं, 1 गिलास पीने में आधा घंटा लगाते हैं, तो पहले गिलास से आपके शरीर के अंदर जैसे अग्नि जल नहीं रही ठीक, और उसने आप में या तो घी डाल दिया या कोई चिकनी चीज़ डाल दी और अग्नि आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते तेज अग्नि पैदा हो जाती है। ऐसे ही जाके पाचन शक्ति तेज होती है, खून बढ़ना शुरू हो जाता है। दही के और लस्सी के अंदर की विशेषता है कि 80% अंदर जाके ये खून में और मांस में परिवर्तित हो जाता है। और ये संसार की वो वस्तु है जो आप पैदा होते बच्चे से लेके आखिरी सांस लेने वाले तक दे सकते हैं। परंतु देने का तरीका इसका कि दिन में तो आप कभी भी इसको दे सकते हैं, परंतु दिन अस्त होने के 2 घंटे पहले इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि सुबह सूर्य की गर्मी के साथ साथ ये अपना असर ज़्यादा करती है। परंतु जब सूर्य अस्त हो जाता है और शाम को नमी हवा के अंदर आ जाती है, तो फिर आपको इसके पीने से हर 15-20 मिनट बाद पेशाब आता रहेगा। यानी पेट की गर्मी को निकालने के लिए एक किस्म का अमृत है। और जिनका पेशाब हमेशा पीड़ा आता है, दर्द दे के आता है, जलन दे के आता है, उनके लिए ये नुस्खा एक किस्म का अमृत के समान है। अब इसके बाद आपको भूख लगती है तो भुने हुए चने काले छिलके के साथ ले करके पहले उनको साफ कर लें, अच्छी तरह पीस करके उसका पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को आप लस्सी के अंदर मिला के भी पी सकते हैं। लस्सी हल्की गर्म कर लेनी और पानी भी हल्का गर्म करके उसमें घोल के पी सकते हैं, तो रोटी का भी काम करेगा। चने और लस्सी और लहसुन ये पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जिसका हमेशा खून में कमी रहती है उसके लिए लहसुन और गाय के दही का मट्ठा एक किस्म का अमृत है। परंतु जिनके दिल पे चर्बी जमी है या नसें ब्लॉक है, उनके लिए जो है, जिस लस्सी में से मक्खन निकाल लिया वो लस्सी देनी है, जिस दूध की मलाई निकाल ली वो दूध देना है। तो आपकी खून की कमी दिन दुगने रातें चौगुनी मिटेगी। और जब आप इस क्रिया को करेंगे, जिस दिन स्टार्ट करेंगे, उसके 15 दिन के बाद कभी आपको ज़िंदगी में खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।